नमस्कार दोस्तों, आज हम लोकप्रिय और बेस्ट सेलर स्टीफन केवी की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक के बारे में जानेंगे। इस बुक में स्टीफन केवी ने बताया है कि हमारे सबके जीवन में परेशानियां होती है और हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। स्टीफन केवी ने बताया है कि 7 ऐसी हैबिट है जिस हैबिट को आप अपनी लाइफ में अपना लोगे तो आप हर एक प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, उसको कैसे हल करना है, वो सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर हाँ, उससे पहले अगर आप कंप्यूटर पर से हमारी वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप स्मार्टफोन से वीडियो देख रहे हो तो यहाँ से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बाजू में बने बेल के आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें से पहली हैबिट है हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। इस हैबिट में ऑथर का आइडिया ये है कि आपका जो काम पर कंट्रोल नहीं है उस काम पे फोकस मत करो, पर जिस काम पर आपका कंट्रोल है उस काम पर फोकस करो। ऑथर ने इस बुक में 2 तरह के लोग के बारे में बताया है, एक रिएक्टिव और दूसरा प्रोएक्टिव। एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं कि वो लोग कहते हैं कि पहले के समय में चीजों के दाम कम थे पर आज के समय में महंगाई बढ़ गई है, चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। इसी तरह जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है वो बात सोचता रहता है और अपना टाइम वेस्ट करता है। ये रिएक्टिव लोग हैं। दूसरी ओर एक आदमी है और वो कोई प्रोडक्ट का सेलिंग कर रहा है, तो ये आदमी ये बात नहीं सोचेगा कि मेरी प्रोडक्ट को कोई पसंद नहीं करेगा या मेरी प्रोडक्ट को कोई परचेस नहीं करेगा, पर ये आदमी सोचता है कि मैं मेरी प्रोडक्ट को और भी कैसे बेहतर बना पाऊँ जिससे मेरी प्रोडक्ट लोगों को काम आ सके। वो मानता है कि ऐसा करने के लिए मेरे काम में हार्डवर्क, डेडिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी, पर ये आदमी सब करता है क्योंकि ये प्रोएक्टिव पर्सन है। तो हमें भी ये बात का ध्यान रखना है और प्रोएक्टिव यानी कि जिस पर हमारा कंट्रोल है इस पर फोकस करना है और उस पर ही काम करना है। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हमें सोचना चाहिए कि अगर ये मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है तो मैं क्या करना चाहूंगा। अगर मैं कल ना रहूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये बात अपने आप से एक बार पूछनी चाहिए, क्या मैं इस समाज को कोई वैल्यू दे सका, क्या मैं लोगों के काम आ सका, मेरे जीवन का मकसद क्या था। ये सब बातें आपको अपने आप से करनी चाहिए, पूछनी चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में कभी भी भटक ना जाओ और कोई भी सिचुएशन में सही डिसीजन ले सको। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हमारी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसे सबसे पहले करें। जो काम करने से हमारा कोई फायदा नहीं वो काम मत करें। जैसे कि काफी सारा टाइम हम टीवी देखने में, सोशल मीडिया में सर्फिंग करने में वेस्ट कर देते हैं, पर इतना टाइम हमारा जो इम्पोर्टेंट कार्य है उस पर लगाएंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सो जो काम सबसे इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले करें। हैबिट 4, थिंक विन विन। सोचिए कि आप एक लेखक है और मैं भी एक लेखक हूँ और हम दोनों अच्छी बुक्स लिखते हैं और हम दोनों के काफी सारे रीडर्स हैं जो हमारी बुक्स पढ़ते हैं। मैंने आपकी एक बुक पढ़ी और मुझे आपकी बुक पसंद आ गई, तो मैंने आपकी बुक के बारे में मेरे रीडर्स के साथ शेयर की और उनको आपकी बुक रेकमेंडेड की, और उनका रिजल्ट ये आया कि हजारों मेरे रीडर्स ने आपकी बुक को खरीदा और आपकी बुक पढ़ी। आपने देखा और आपने भी मेरी बुक्स पढ़ी और आपने मेरी बुक्स के बारे में आपके रीडर के साथ शेयर किया, तो उसका रिजल्ट ये आया कि हजारों आपके रीडर्स मेरी बुक्स परचेस की और मेरी बुक्स पढ़ी। उससे हम दोनों का ये फायदा हुआ कि हम दोनों की बुक्स के वाचक बढ़े और हम दोनों का फायदा हुआ। इसी तरह दोनों का लाभ हो, इसी तरह की आपकी सोच होनी चाहिए, ना कि मैं आपकी बुक के बारे में बुराई करूंगा तो आपकी बुक्स के रीडर्स मेरे तरफ आ जाएंगे और मुझे फायदा होगा। उससे आपका ही नुकसान होगा, सामने वाले को कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए थिंक विन विन, नॉट थिंक लाइक। हैबिट 5, सीक फर्स्ट अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। काफी सारे लोग को ये आदत होती है कि सामने वाले की पूरी बात सुनते नहीं और खुद ही मन गढ़ंत कहानी बनाकर सामने वालों को आंसर या डिसीजन देने लग जाते हैं। तो इस चैप्टर में ऑथर ने कहा है कि पहले सामने वाले की बात को सुनो, बाद में सॉल्यूशन दो। अगर आपके पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आए तो आप सबसे पहले सामने वाले की पूरी बात को सुनो, उसको उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन करो। सामने वाले की पूरी सिचुएशन जानने के बाद आप उसका सॉल्यूशन या आंसर देना शुरू करो। हैबिट 6, सिनर्जाइज। मान लो कि आप होशियार स्टूडेंट हो, आपकी एग्जाम है और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर आपका दोस्त है, उसका मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम है और आपका दोस्त आपके पास कुछ सीखने के लिए आता है, तो आपको उनके बारे में ये मत सोचना है कि मैं उनको मदद करूंगा तो उसके मार्क्स अच्छे आ जाए, वो मुझसे आगे बढ़ जाएगा। ऐसा मत सोचो, पर ये सोचो कि हाँ, मैं उन्हें एग्जाम की तैयारी में मदद करूंगा और इसी तरह मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। ऐसी सोच बनाइए। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। इस चैप्टर में ऑथर ने हमारा जो गोल है उसके अनुरूप जो भी काम हमारे फ्यूचर में करने हैं, इसमें अभी से ही एक्सपर्ट बनने के लिए
लिए कहा है। अगर हम हर एक परिस्थिति में अपडेट रहेंगे तो हम जमाने के साथ रहेंगे। इसीलिए अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट बनो। इस बात को ऑथर ने जीवन के 4 स्तंभ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल में डिवाइड करके बताया है। पहला, फिजिकल। हम मानते हैं कि हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, पर हम लोग आलस करके एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो हमें फिजिकली हमारे शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। सेकंड, मेंटल, यानी कि मानसिक। शरीर को हेल्दी बनाने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हम हमारे मन को भी हेल्दी और अच्छे संस्कार युक्त रखने के लिए अच्छी बुक्स पढ़कर या मोटिवेशनल वीडियो देखकर हमारे मन को हेल्दी रखना चाहिए। तीसरा, सोशल, यानी कि सामाजिक। अपने फ्रेंड्स और अपने परिवार के संबंधों को अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। समाज में लोगों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। अपने समाज और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। फोर्थ, स्पिरिचुअल, यानी कि आध्यात्मिक। हमारे मन और आत्मा को शांति के लिए मेडिटेशन, प्रार्थना, योग जैसे कार्य करके अपने आत्मा और मन को प्रफुल्लित रखना चाहिए। ये 7 हैबिट के अलावा और भी काफी सारे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज इस बुक में ऑथर ने बताया है। अगर आपको और भी जानना है इस बुक के बारे में तो मैंने बुक की नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जहाँ से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और भी वीडियो को देखने के लिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।